खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगी। 145 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। PTI हुकूमत और अपोजिशन के मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेंगी। PTI की नाराज रुकन खुर्रम ज़ीशान का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा कि फैसले की वजह बानी PTI के दुश्मनों से हाथ मिलाने से इनकार है। अशराफिया बंद कमरों में बंदर बांट करती है और बिला मुकाबला आ जाती है। इलेक्शन होगा, नतीजा जो भी हो, जीत नजरिए की है। तहरीक इंसाफ के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 वकास औरकजई, इरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर चुके हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात गैर कानूनी हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ बर्दारी के मामले में आइन से तजावुज़ किया। अदलिया, मुक़न्नना और इंतज़ामिया को मुतय्यन आइनी हुदूद में रहते हुए काम करना होता है। अरकान असेंबली की हलफ बर्दारी का इख्तियार सिर्फ स्पीकर को हासिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल पर अब तक 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM की कत्ल के वाक़े की मज़म्मत। मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। पन्नू आकिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुबैना मुकाबले में 4 मुल्ज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने गुज़िश्ता रात डकैती मुज़ाहमत पर 2 नौजवानों को फायरिंग करके कत्ल किया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और जनरल असेंबली के सदर से मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अपने अफगान हम मनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इस्तेदाद दहशतगर्दी, दरअंदाजी और कालदम तहरीक तालिबान के हवाले से तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन मजबूत करने पर इत्तफाक। पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मुनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने के तरीक़ाकार पर भी बातचीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के वतन वापसी के अमल पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तानियों का जमहूरियत पर भरपूर एतमाद। 89% ने जमहूरियत को पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 54% मौजूदा जमहूरी निज़ाम से गैर मुतमईन नजर आए जबकि 43% मुतमईन नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम सबसे बेहतर है, 65% ने जमहूरी निज़ाम के हक़ में राय दी। 19% ने इस्लामी निज़ाम जबकि 10% ने फ़ौज की ज़ेर क़यादत निज़ाम को पाकिस्तान के लिए बेहतर कहा। 1% ने टेक्नोक्रेट निज़ाम की भी हिमायत की। सर्वे में 42% पाकिस्तानियों ने फ़ौजी मुदाखलत को पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह करार दिया। अलबत्ता 21% ने फ़ौजी मुदाखलत को सियासी निज़ाम की मजबूती के लिए बेहतर कहा। सोशल मीडिया नाकाबिले एतबार, मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। खैबर पख्तूनख्वा के 80% शहरियों ने सोशल मीडिया को सेंसर करने की हिमायत कर दी। 47% ने वफाकी हुकूमत की कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी के फैसले को भी दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 75% ने सोशल मीडिया को मुआशरे के लिए नुकसानदेह जबकि 75% ने ही जिंदगियों पर मनफी असर डालने वाला कहा, जबकि 74% सोशल मीडिया को नाकाबिले एतबार करार देते नजर आए। पन्नू आकिल में डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। कराची के इलाकों मच्छर कॉलोनी, सिकंदर गोट और रेडी गोट में जराइम पेश अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 खवातीन समेत 12 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। शहर में तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा भाई आएगा, वो आपको लेकर आएगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक बंदा आया, वो लेकर गया बाइक के ऊपर, तकरीबन 25-30 मिनट सफ़र किया।
3 आदमी हमारे सामने आ गए, स्टेन गन लेकर हमारे सामने आ गए, हमें पकड़ लिया। तकरीबन 10 दिन उन्होंने अपने पास बांधी रखा हमें। तो फिर हमें जो है गोट की पुलिस ने और AVCC ने पुलिस ने हमें जो है वहाँ पे उनसे बचाया, तो इन्होंने हमें उनसे बाजियाब करवाया। कराची पुलिस, घोटकी पुलिस और CPLC की घोटकी में कार्रवाई। हनी ट्रैप में अगवा किए गए कराची के शहरी को बाजियाब करवा लिया, डाकू फरार हो गए। शुएब सोशल मीडिया ऐप पर ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देखकर कच्चे के इलाके में चला गया था। मुल्ज़िमान ने मुग़वी के अहल खाना से 45 लाख रुपए तावान तलब किया था। मोहम्मद शुएब ने बताया कि ओबाड़ो पहुंचने के बाद एक मोटरसाइकिल सवार उसे साथ ले गया और कैद करके तशद्दुद किया। पुलिस ने 10 रोज़ बाद बाजियाब करवाया। आमदन से ज़ायद असासे और बदउनवानी पर साबिक नाज़िम इम्तहानात हैदराबाद मसरूर ज़ई और तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर IT इजाज़ शेख के खिलाफ नैब ने तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड ने चेयरमैन तालीमी बोर्ड को मसरूर ज़ई और इजाज़ शेख का रिकॉर्ड तहवील में लेकर 22 जुलाई को ज़ाती हैसियत में नैब ऑफिस पेश होकर रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। उकाड़ा के कस्बा मोहल मूसा में भाई का बहन पर डंडों से तशद्दुद, वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक ज़रई अराजी के तनाज़े पर यासीन ने अपनी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िम यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मलीर रेडी गोट में प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मारकर कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पेशावर में PTI के मेंबर कौमी असम्बली के हक में कोहाट रोड पर मुजाहरे में जराइम पेशा मुल्ज़िमान की शिरकत का इंकशाफ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक SHO के खिलाफ PTI MNA शानदाना गुलजार के एहतजाज में जराइम पेशा मुल्ज़िमान शरीक थे। जराइम में मुलविस अफराद खुद को बचाने के लिए एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। शानदाना गुलजार की इल्ज़ामात की तरदीद, कहा कि इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं, उन्हें राज़ीनामे के लिए मजबूर किया जा रहा है। थरपारकर के गांव कागया में घर से खातून की लाश मिली है। खातून के वालिद का इल्जाम है कि उसकी बेटी को ससुरालियों ने तशद्दुद करके कत्ल किया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी मुंतकिल। कराची के इलाके लांढी में वाटर कॉरपोरेशन की कार्रवाई, पानी की चोरी पकड़ ली। पानी चोरी में मुलविस 3 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यहाँ से रोजाना हजारों गैलन पानी चोरी किया जा रहा था। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, मजीद 115 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 महीने के नौमौलूद समेत 2 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से शहीद होने वालों की तादाद 86 हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर 3 में से 1 फलस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। लाखों फलस्तीनी तबाहकुन भूख से 2-4 हैं। पोप लियो का गजा में वहशियाना जंग बंद करने का मुतालबा। इटली से इमदादी जहाज गजा के लिए रवाना। मराकेश में गजा की हिमायत में बड़ी रैली। दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद ने इसराइली जहारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च किया। फ़लस्तीनी परचम लहराते हज़ारों अफराद का गजा से इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन का इसराइली मुहासरा ख़त्म करके गजा में जंग बंदी और इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मराकेश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। ईरान और 3 यूरोपीय ताकतें जुमे को इस्तांबुल में जौहरी मुज़ाकरात करेंगी। मुज़ाकरात ईरान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होंगे। 3 यूरोपीय ममालिक ने खबरदार किया था कि जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में नाकामी ईरान पर आलमी पाबंदियों का बायस बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान पुराने मुआहदे पर वापस नहीं जाएगा। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के पास 2015 वाले मुआहदे को नाफिज करने के लिए कानूनी, सियासी और अखलाकी जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ इसराइल और अमरीका की जाहिरियत की हिमायत की थी। शाम के शहर स्वेदा में शामी फोर्सेस, बद्दू और दरूस कबाइल के दरमियान झड़पें। कई रोज़ की झड़पों में हलाकतों की तादाद 1120 हो गई।
और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है।